नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया भर में इस पूरी पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसे जगहें मौजूद है ना, जहाँ बेहद ही अजीबोगरीब और बेहद ही अलग थलग जीने वाले जो लोग हैं उनके समूह पाया जाता है। और इन्हीं समूहों को जनजाति के जो बाकी दुनिया से कटे छटे और अलग थलग, जैसे कि अमेजोन का जंगल और इसके साथ ही बहुत सारे द्वीप इस पूरी पृथ्वी पर मौजूद है, जहाँ कुछ चंद लोग इंसानों के कुछ अलग थलग रहने वाले समुदाय रहते हैं, जिन्हें बाकी दुनिया से कोई भी मतलब नहीं होता है। बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं और न ही उनसे इसका कोई लेना देना है। पूरी दुनिया से कटे छटे जो इस तरह की जो जगह है ना, वहाँ रहने वाले जो मानव समुदाय है वो अपना जीवन जो है ना वो आदि मानव की तरह जीते। ऐसे में वो अपनी जगह को छोड़ करके बाकी दुनिया, जैसे कि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं ना, इस दुनिया के जो इंसान है वो उन्हें अपने लिए शत्रु मानते हैं। इनमें से कुछ जो जनजातीय समूह है जो कि पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं कहीं कहीं, उनमें से कुछ बेहद ही खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जगह पर बाहरी दुनिया के दखल जरा भी बर्दाश्त नहीं है। और अगर हमारी दुनिया से जिसमें हम रहते हैं, हम में से कोई एक उनसे मिलना चाहता है ना और मिलने की कोशिश करता है तो वो लोग उसे मार डालते हैं। ऐसे ही लोगों से भरा एक द्वीप है द सेंटिनेंटल आइसलैंड, दुनिया की सबसे खतरनाक आइसलैंड में से एक, क्योंकि यहाँ रहने वाले जो जनजाति अर्थात जो सेंटिनेंटली जो लोग हैं ना, वो बाकी दुनिया से जरा भी मतलब नहीं रखते हैं और वो आज भी आदि मानव की तरह जीते हैं। ऐसे में जब जब हमारी दुनिया के लोगों ने यानी कि हमने उन लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की है ना, तो उन्होंने हमें अपने लिए खतरा माना है। दुनिया भर से कई लोगों ने इसी मंशा के साथ यानी कि उन्हें अपने साथ जोड़ने को लेकर के इस सेंटिनेंटल आइसलैंड पर पहुंचे, लेकिन वापस लौटकर कभी नहीं आए। द सेंटिनेंटल आइसलैंड दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक। अगर आप भारत में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरफ मानचित्र में देखेंगे ना, तो इस द्वीप समूह में उत्तर की तरफ सेंटिनेंटल आइसलैंड पड़ता है, एक बेहद ही छोटा सा द्वीप। और यही वो जगह है जहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक सेंटिनेंटली लोग रहते हैं। ये इतने खतरनाक है कि यहाँ पे भारत सरकार ने किसी भी इंसानों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ जाने की किसी ने कोशिश नहीं की। बहुत सारे लोगों ने इस खतरनाक जनजातीय लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इसी कोशिश की वजह से कईयों ने अपनी जान दे दी। फाइनली थक हारकर भारतीय सरकार ने यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस द्वीप पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। करेंगे बात इन सब के बारे में, लेकिन एक एक करके। दुनिया में तरह तरह की कई जनजातियां रहती हैं, कुछ धीरे धीरे मॉडर्न हो रही हैं तो कुछ आज भी अपनी परंपराओं के हिसाब से ही रहते हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर जो जनजातीय समूह है दुनिया के सामने है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है यानी कि हम जो है वो उनके बारे में काफी हद तक जानते हैं। लेकिन भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है ना, में एक द्वीप पड़ता है द सेंटिनेंटल आइसलैंड, और यहाँ पे द सेंटिनेंटली जनजातीय लोगों का एक समूह रहता है। ये जनजातीय जो लोग हैं ना वो आज भी आदि मानव की तरह जीते हैं, जिन्हें बाहरी दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है। और अगर बाहरी दुनिया से कोई भी इंसान इनकी इस जगह पर जाने की कोशिश करता है तो वो उसे अपना शत्रु मानते हैं और तीर भालों से उन पर हमला कर उन्हें मार डालते हैं। और यही कारण है कि यहाँ तक आज तक कोई भी नहीं पहुँच पाया और इनके बारे में जो जानकारी प्राप्त है वो बेहद ही कम है। आखिर सवाल है ना कि आखिर ये लोग हैं कौन? तो बताते हैं कि सेंटिनेंटली जो लोग हैं ना वो अंडमान के उत्तरी सेंटिनेंटल द्वीप पर रहने वाले निग्रिटी समुदाय के लोग हैं और ये आज भी बाहरी दुनिया के बिना ही किसी संपर्क के अलग थलग रहते हैं। भारत सरकार ने यहाँ पे जाने को लेकर के ना प्रतिबंध लगाया हुआ, लेकिन इसके बावजूद एक बार क्या होता है, एक अमेरिकी मिशनरी जिसका नाम जॉन एलन चाऊ है, वो बेहद ही गैर कानूनी तरीके से जो है कुछ लोगों को हायर करता है, कुछ मछुआरों को हायर करता है, उन्हें इसके लिए 25,000 रुपए देता है ताकि वो लोग उन्हें सेंटिनेंटल आइसलैंड के पास ले जाकर सेंटिनेंटली लोगों से बात करने में ना उनकी मदद करें। हालांकि यह सब कुछ पूरी तरह से इलीगल था। दरअसल जॉन को लगता था ना कि वो इन सेंटिनेंटली आदिवासियों को ना जीसस के बारे में बताएगा और उन्हें ईसाई धर्म से जोड़ने का कोशिश करेगा और उन्हें ईसाई धर्म से जोड़ेगा। फाइनली मछुआरे जो होते हैं वो इससे यानी कि जॉन को सेंटिनेंटल द्वीप समूह, जॉन जिस मछुआरे को हायर करता है ना, वो जॉन को इस द्वीप से कुछ दूरी पर ले जाकर के छोड़ देता है, क्योंकि वो इस बात से काफी अच्छे से रूबरू था कि ये सेंटिनेंटली जो लोग हैं वो बेहद ही खतरनाक हैं। कुछ दूरी पर रोके जाने के बाद जॉन कुछ दूरी की जो यात्रा है द्वीप में वो आग से करता है और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो मछुआरा है वो कुछ दूरी से है उसकी जो तमाम कोशिशें हैं उसे देखता रहता है। फाइनली देखता है कि जो सेंटिनेंटली जो लोग हैं वो जॉन पे हमला करते हैं और जॉन किसी भी तरह से वहां से जान बचाकर भाग निकलता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस मिशनरी को ये लगता है कि वो इस सेंटिनेंटली जो लोग हैं जिनका पूरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं है, वो उन्हें ईसाई धर्म के बारे में बताएगा और जीसस के खास करके जीसस के बारे में बताएगा और उसे इससे जोड़ने का प्रयास करेगा। वह दूसरे दिन फिर से जाता है और इस बार वह वापस लौटकर कभी नहीं आता। जो मछुआरा होता है वो दूर से इस बात को लेकर देख रहा होता है और उसने देखा कि कैसे जो सेंटिनेंटल द्वीप के जो लोग थे उसने उसे भाले और फिर से हमला करते हैं और फाइनली उसकी जान ले जाते हैं और फिर घसीटते हुए उसे जंगल के अंदर ले जाते हैं। इन सब घटनाओं से रूबरू होकर जब इंडियन गवर्नमेंट को इस बात का पता चलता है तो वह उस द्वीप पर जाने को लेकर के पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देता है और यह प्रतिबंध यानी कि सेंटिनेंटल द्वीप पर ले जाने की जो प्रक्रिया को लेकर यह प्रतिबंध गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया वो अब भी जारी है और वहाँ आज भी सरकार की अनुमति के बगैर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है।
हालांकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन लोगों पर पूरी अच्छे से नजर बनाए रखती है, लेकिन आज तक कभी भी इन लोगों के करीब जाकर इनकी जो जनगणना है ना वो नहीं की जा सकी। शुरू से इनकी जो जनगणना है उसके लिए इनकी तस्वीरों को आधार बनाया गया, इनकी दूर से इनकी तस्वीरें क्लिक की जाती है, उसके बाद इनकी पहचान की जाती है और फाइनली उनकी जो कुल संख्या है उसके बारे में एक डेटा प्रकाशित कर दिया जाता है। इन सब वजहों की वजह से सेंटिनेंटल जो आइसलैंड है उसे दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड माना जाता है और इसके साथ ही जो सेंटिनेंटली लोग हैं उन्हें आज तक की दुनिया की सबसे खतरनाक आदिम जनजाति का लोग माना जाता है। फाइनली ये दोनों ही बड़े खतरनाक माने जाते हैं और भारत सरकार द्वारा यहाँ किसी भी इंसान के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है।